हेलो गाइस, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी के अंतर्गत आने वाले जो न्यूट्रिएंट साइकिल होते हैं, उस न्यूट्रिएंट साइकिल का एक और साइकिल जिसे हम कार्बन साइकिल के नाम से जानते हैं। तो देखिए कार्बन साइकिल क्या होता है। सबसे पहले तो हम कार्बन साइकिल का डेफिनेशन को देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होता है, और डेफिनेशन देखने के बाद इसका प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल एक्सप्लेन करूँगी, उसको समझेंगे। ठीक है, अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कार्बन साइकिल। तो सबसे पहले तो देखिए कि कार्बन साइकिल होता क्या है, इसका डेफिनेशन को देखेंगे। द कार्बन साइकिल इज द प्रोसेस बाय व्हिच कार्बन कॉन्टिन्यूसली सर्कुलेट थ्रू द एटमोस्फियर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड वेरियस पार्ट ऑफ द अर्थ। मतलब कि कार्बन साइकिल तो वह प्रोसेस है जिसमें कार्बन एटमॉस्फेयर में, लिविंग ऑर्गेनिज्म और अर्थ के डिफरेंट पार्ट में कंटिन्यूसली जो होता है सर्कुलेट होता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, यही है कार्बन साइकिल। और देखिए द कार्बन साइकिल इज इसेंशियल फॉर लाइफ। मतलब कि जो कार्बन साइकिल होता है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, इसेंशियल होता है। बिकॉज कार्बन इज द मेन एलिमेंट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है, मतलब लाइफ के लिए तो कार्बन जरूरी है ही, क्योंकि कार्बन सब लिविंग थिंग्स का मेन एलिमेंट्स होता है। ठीक है, इट हेल्प बैलेंस द अर्थ टेम्परेचर, ग्रीन हाउस गैस कंट्रोल। मतलब ये क्या होता है, ये अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस करने में हेल्प करता है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस के कंट्रोल में हेल्प करता है। ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर मेड ऑफ कार्बन। कार्बन इज फाउंड इन मैनी फॉर्म्स इन द एबायोटिक एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल CO2 बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ETC, मतलब एक्सेट्रा। देखिए सभी ऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बन के बने होते हैं। कार्बन जो है अजैवीय पर्यावरण मतलब एबायोटिक एनवायरनमेंट, ये एबायोटिक एनवायरनमेंट में अनेक रूपों में मिलता है। ठीक है, मैनी फॉर्म्स में ये मिलता है कार्बन। अभी क्या होता है, जैसे कि इसमें हम देखेंगे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल CO2 बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, कोल, पेट्रोलियम। ठीक है, और नेचुरल गैस और आदि जो भी हो सकता है, ये सब होते हैं। ठीक है, और इट्स क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर इज 0.03। मतलब ये इसकी मात्रा जो होता है कार्बन का एटमॉस्फेयर में, इसकी मात्रा 0.03% होती है। ठीक है, और हाइड्रोस्फीयर में कितना होता है, देखिए हाइड्रोस्फीयर में कार्बन की मात्रा जो होती है 1.35 × 10⁻13, इतना मेट्रिक टन में होता है कार्बन का मात्रा। ठीक है, देयर इज ए रेगुलर एक्सचेंज ऑफ कार्बन इन द एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर। मतलब वायुमंडल तथा जलमंडल, एटमॉस्फेयर तथा हाइड्रोस्फीयर के जो मध्य कार्बन डाइऑक्साइड का होता है वो रेगुलर एक्सचेंज होता रहता है। ये रेगुलर एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, किसके किसके बीच, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल स्थल मंडल के बीच में ये जो होता है रेगुलर एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, सॉरी वायुमंडल। अब इसका डेफिनेशन हो गया, इसके प्रोसेस को हम देखेंगे। तो प्रोसेस जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है ना, तो स्टेप बाय स्टेप होगा। तो कितने स्टेप में जो है ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, देखिए मैंने इसे 8 स्टेप में कंप्लीट करके बताया है, बहुत ही इजी वे में, और डिटेल एक्सप्लेन है और बहुत ही इजी है ये। ठीक है, तो देखिए अच्छे से समझने के लिए प्रोसेस को हम डायग्राम के थ्रू से भी समझेंगे। फर्स्ट प्रोसेस में एटमॉस्फेयर में CO2 जो होता है एटमॉस्फेयर में कैसे होता है, कैसे कार्बन साइकिल होता है, उसको देखेंगे। सेकेंड में हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन देखेंगे। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो बताइए कि कार्बन साइकिल का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा? नहीं ना, क्योंकि उसमें प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर ही वो कार्बन का रिलीज ये वो करके सब
चीज़ करेंगे। फिर कंज्यूमर जिसमें एनिमल आते हैं, प्रोड्यूसर में प्लांट आते हैं, प्लांट को कंज्यूमर मतलब एनिमल खाते हैं, इनसे ही तो कार्बन इनमें ट्रांसफ़र होगा ना। फिर फोर्थ में देखेंगे हम रेस्पिरेशन, क्योंकि ये एनिमल होने के कारण, प्लांट होने के कारण ये रेस्पिरेशन भी इनमें इसेंशियल होता है। और फिफ्थ नंबर में डेथ एंड डिकम्पोजिशन देखेंगे, मतलब किसी भी एनिमल या प्लांट का डेथ हो जाता है या प्लांट के पत्ते टूटकर गिर जाते हैं तो उनका डिकम्पोजिशन कैसे होता है उसको देखेंगे, फॉसिलाइजेशन को देखेंगे, कम्बशन को देखेंगे, एक्वेटिक रिजर्वायर। और ये 8 स्टेप में जा कर के हमारा कार्बन साइकिल का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कार्बन साइकिल का प्रोसेस को, और डायग्राम के थ्रू से बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। ठीक है, ये देखिए कार्बन साइकिल का पूरा जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले तो देखेंगे कि एटमॉस्फेयर में CO2, एटमॉस्फेयर में CO2 कैसा होता है, CO2 गैस के रूप में होता है। तो CO2 गैस जो होता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, यही कार्बन का मेन सोर्स होता है। अब यहाँ से क्या होगा देखिए, फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस होने से उसमें प्रोड्यूसर के रूप में प्लांट जो है काम करते हैं। तो प्लांट एटमॉस्फेयर से CO2 को लेते हैं। ठीक है, प्लांट जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर से CO2 को लेंगे, ये प्लांट एटमॉस्फेयर से CO2 को लेंगे। अब लेंगे तो क्या होगा, सनलाइट के साथ रिएक्शन करते हैं और फूड के रूप में ग्लूकोज को फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज फॉर्मेशन। ये प्लांट एटमॉस्फेयर से CO2 को लेंगे, CO2 को लेंगे तो कैसे लेंगे, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से लेते हैं। तब क्या होता है यहाँ पे देखिए, इस फोटोसिंथेसिस में वाटर को तो लेंगे ही, अब सनलाइट के साथ रिएक्शन करते हैं, वाटर लेके सनलाइट के साथ रिएक्शन करेंगे और एनर्जी का जो होता है उसका फॉर्मेशन करेंगे। तो एनर्जी के रूप में कौन बनेगा, जो ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज बनता है, वही उनका फूड होता है। तो ये इक्वेशन के रूप में समझाया गया है कि CO2 + H2O ऐसा मिल करके जो C6H12O6 या एनर्जी का फॉर्मेशन करेंगे, और क्लोरोफिल और सनलाइट का रिएक्शन होता है। ठीक है, इस प्रोसेस में प्लांट कार्बन को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। जो प्रोड्यूसर होते हैं ये प्लांट होते हैं, यहाँ से एटमॉस्फेयर से कार्बन लिए हैं तो उसको अपने अंदर स्टोर करके रख लेते हैं। अब थर्ड में मैं क्या बताई थी, थर्ड प्रोसेस था कंज्यूमर का, जिसमें कि एनिमल आते हैं। तो जब एनिमल प्लांट को खाते हैं तो ये कार्बन उनके बॉडी में चला जाता है। अब प्रोड्यूसर मतलब जो प्लांट है ये स्टोर करके रखे हैं कार्बन को, अब उनसे जो होता है वो कंज्यूमर खाते हैं। देखिए ये हैं कंज्यूमर, कंज्यूमर के रूप में एनिमल होते हैं। तो प्लांट से अपना भोजन मतलब प्लांट को भोजन बना के खाते हैं। ठीक है, तब इसमें स्टोर हुआ कार्बन जो होता है वो कंज्यूमर में आ जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, और कार्बन ट्रांसफ़र होता है तो प्लांट टू एनिमल में ट्रांसफ़र होता है। फोर्थ प्रोसेस में हम देखे थे रेस्पिरेशन। तो देखिए रेस्पिरेशन से क्या होता है, प्लांट एंड एनिमल दोनों रेस्पिरेशन करते हैं, और दोनों ही रेस्पिरेशन करते हैं तो इस प्रोसेस में वह O2 जो होता है वो यूज़ करते हैं। रेस्पिरेशन करते हैं तो O2 को यूज़ करते हैं और CO2 वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। कार्बन को लिए हैं और O2 उनके मतलब रेस्पिरेशन में O2 यूज़ करते हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिल करके CO2 बना लेगा। ठीक है, CO2 वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं, ये रेस्पिरेशन करके फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं ये। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, फिफ्थ प्रोसेस को देखेंगे जिसमें डेथ एंड डिकम्पोजिशन को मैं बताई थी। तो डेथ एंड डिकम्पोजिशन, यहाँ डेड एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर मतलब नॉन लिविंग अजीवित, और डेड मतलब जो मृत होते हैं, वो प्लांट या एनिमल के मृत या मरा हुआ जो डेड बॉडीज होता है, मरा हुआ पार्ट होता है। जब प्लांट एंड एनिमल मर जाते हैं तो उनके बॉडी डेड एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर में बदल जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन्हें डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, डिकम्पोज करेंगे, ये डिकम्पोजिशन
तो डिकम्पोज करके CO2 एंड न्यूट्रिएंट्स एनवायरनमेंट में वापस भेज देते हैं। डिकम्पोजिशन करते हैं और वापस यहाँ भेज देते हैं। और डिकम्पोजिशन क्या है, हम न्यूट्रिएंट साइकिल में उसको पढ़ चुके हैं। तो गाइस समझने के लिए आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं, एक बार चेक ज़रूर कीजिए और वहाँ से आप ले लीजिए, फिर देखिएगा कि डिकम्पोजिशन क्या होता है, उसमें डिटेल एक्सप्लेन है इसका। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही वो एनवायरनमेंट में भेज देते हैं तो सिक्स्थ प्रोसेस होता है यहाँ पे फॉसिलाइजेशन का। तब फॉसिलाइजेशन क्या होता है, कुछ डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सोइल के अंदर प्रेशर में दब जाते हैं। ठीक है, प्रेशर होने के कारण सोइल के अंदर दब जाते हैं और कई साल बाद फॉसिल फ्यूल में बदले जाते हैं। इस प्रोसेस को फॉसिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो यही है फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस, फॉसिलाइजेशन एंड इनकम्प्लीट कम्बशन। ठीक है, अब हम 7वें में नंबर में देखेंगे कम्बशन। कम्बशन मतलब जलन प्रोसेस, उसमें जलाया जाता है। तो कैसे होता है उसको देखिए, जब हम फॉसिल फ्यूल या वुड, ठीक है, फॉसिल फ्यूल या वुड को जलाते हैं, वुड मतलब लकड़ी या काष्ठ को जलाते हैं, तब क्या होता है, CO2 वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। यहाँ पे जलाते हैं फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, कुछ भी, तो ये कम्बशन होता है, जलता है, तब जो होता है वो CO2 फिर से वापस आ जाता है। ये कम्बशन के थ्रू मतलब एटमॉस्फेयर में वापस चले जाते हैं। अब क्या होता है कि इसमें कार्बन साइकिल कंप्लीट होती है। और 8वां प्रोसेस में एक्वेटिक रिजर्वायर को मैं बताई थी, तो कार्बन का कुछ पार्ट जो होता है वो ओशियन में डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, एक्वेटिक मतलब ओशियन में उसका कुछ पार्ट डिजॉल्व हो जाता है। अब क्या होता है कि ये एक्वेटिक कार्बन जो होते हैं वो रिजर्वायर कहलाता है, एक्वेटिक कार्बन ही रिजर्वायर कहलाते हैं। यहाँ से भी रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन होता है। मतलब यहाँ से जो होता है रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन होता है, ये वापस से फिर से रिजर्वायर में आ सकते हैं। ठीक है, तब क्या होता है, यहाँ से इसके जरिए CO2 जो होता है वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ये CO2 वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है, हमारा कार्बन साइकिल कंप्लीट होता है। सो थैंक यू वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।